हेलो दोस्तों, जस्ट डिजाइन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। जब भी हम सूट की बाजू लगाते हैं तो कभी बाजू बड़ी हो जाती है तो कभी छोटी हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कि बाजू की कटिंग किस तरीके से करनी है ताकि बाजू की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए और आर्म होल के साथ जोड़ते समय ना तो बाजू बड़ी हो और ना ही छोटी हो, यानी कि बाजू एकदम सही नाप में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बाजू कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर कपड़ा लिया है जो कि हमने लिया है डबल लेयर का। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से डबल लेयर का कपड़ा लिया है और इसमें हम 3/4 की बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि बाजू की हमारी जो लंबाई है वो है 15 इंची। तो यहाँ पर हम ऊपर में इंची टेप को रखेंगे और 1/2 इंची हमारे ऊपर में मार्जिन दबेगी। तो यहाँ पर हम 15.5 इंची में मार्क लगाएंगे और नीचे में हमने 1 इंची फोल्ड होने की मार्जिन देनी है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम बाजू के गोलाई के डाउन का। तो यहाँ पर ये मार्क हम लगाएंगे 3.5 इंची में। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो सभी मार्क को हमने सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर मार्क लगाएंगे मोहरी का। तो मोहरी हमारे नाप में है 10.5 इंची, इसका आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 5.25 इंची। तो 5.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो मोहरी का मार्क लग गया है। अब ऊपर में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे 3.25 इंची का। तो यहाँ से ही हमने बाजू की गुलाई बनानी है। अब हमने बाजू की गुलाई किस तरीके से देनी है ताकि वो परफेक्ट तरीके से आए। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि सूट को ले लेना है। तो ये हमने सूट ले लिया है जिसमें हमने कॉलर बनाने के लिए भी आपको बताया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो सूट को हमने ले लेना है और ये हमारा आर्म होल हो गया। तो आर्म होल को हमने इस तरीके से लेना है। तो इस सूट का हमारा सामने वाला हिस्सा है, तो इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आर्म होल को बैठाना है। तो 3 पॉइंट का हमने आगे की तरफ इसे बैठाना है और उसके बाद में देखें दोस्तों, आर्म होल को हमने इस तरीके से खींचकर नापना है। तो ये जो हमारी 3.5 इंची वाली लाइन है, यहाँ पर हमने इसे खींचकर इस तरीके से नापना है और उसके बाद में मार्क लगा देना है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको मार्क लगा देना है। तो इस तरीके से अगर जब भी आप बाजू की गोलाई देंगे तो वो सिलने में आपकी परफेक्ट आएगी। अब यहाँ पर हमने इसकी गोलाई बनानी है बाजू की। तो ये हमने जो मार्क लगाया है यहाँ से हम इसकी गोलाई बनाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने गोलाई बना दी है। अब हमने सेब पट्टी लेनी है जो कि हमारी हल्की सी गोलाई वाली रहती है। तो इसे हमने इस मार्क के पास में रखना है और नीचे मोहरी वाले मार्क को मिला देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने साइड में 1.5 इंची की मार्जिन रख देनी है। चाहे तो आप 1 इंची की भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1.5 इंची की मार्जिन का मार्क लगाएंगे। इसे भी मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे बाजू का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मार्क से हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर कट दे देंगे और यहाँ मिडिल में भी हमने कट दे देना है। अब हमने ऊपर में बाजू के 2 लेयर कपड़े को पकड़ना है इस तरीके से और बाजू को इस तरीके से खोलना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने बाजू के फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये जो हमने 3.25 इंची का मार्क लगाया है, तो इस मार्क से हमने 1/2 इंची का मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, इस मार्क से आप 1/2 इंची का मार्क लगा दें और ये जो हमने मिडिल का कट लगा है, इस कट से हमने इस मार्क को मिलाना है। फिर नीचे में हमने गुलाई देते हुए यहाँ तक का मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हल्की हल्की गुलाई बनाते हुए इस मार्क को मिला दें। तो इसी तरीके से हमने नीचे में भी इस गुलाई को लेकर आना है और यहाँ पर मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी बाजू की कटिंग हो गई है और ये काफ़ी कटिंग अच्छी तरीके से हुई है। अब हमने इसे किस तरीके से लगाना है इसे भी समझ लें। तो पहले आप इसके उल्टे का मार्क लगा दें।
तो इधर भी हमारा उल्टा है, बाजू को लेना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई दे देंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ के बाजू की भी सिलाई दे देनी है। और उसके बाद में देखिए दोस्तों इसे इस तरीके से पकड़ना है, तो ये फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। अब मार्क के हिसाब से हम यहाँ पर सिलाई दे देंगे। तो चलिए कर दिखा देते। तो यहाँ पर भी सिलाई हो गई है, यहाँ की भी सिलाई हो गई है। अब हम इसे पलटेंगे। तो देखिए दोस्तों बाजू का हमने सीधे की तरफ पलट लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि सामने का पल्ला हमारा 1/2 इंची का कम कटिंग है और पीछे का पल्ला हमारा 1/2 इंची का बड़ा कटिंग है। इसी तरीके से दोस्तों हमने क्या करना है कि आर्म होल को भी लेना है, जहाँ पर हमारा सामने का पल्ला कम है और पीछे का पल्ला ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों हम इसे मिला कर आपको दिखाते हैं कि ये बाजू हमारी परफेक्ट आई है कि नहीं। तो देखें दोस्तों इस तरीके से हमने इसे मिलाना है। तो देखें दोस्तों ये हमारी एकदम परफेक्ट आ रही है मिलाने पर। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि अंदर की तरफ ये जो भी हमारी मार्जिन है दोस्तों ये वाली, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और पीछे की तरफ हमने इसे फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसे आपको क्रॉस इस तरीके से फोल्ड करना है। अच्छी तरीके से आप यहाँ पर बैठा दें तो फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से दोस्तों अब हमने इसे भी फोल्ड करना है। तो इसे हमने पीछे की तरफ फोल्ड किया है, इसे हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। इसे भी हमने इस तरीके से क्रॉस फोल्ड करना है। अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो दोस्तों इस तरीके से क्रॉस करके यहाँ पर आप सिलाई भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप अगर आप बैठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारा जोड़ है इस जोड़ को इस जोड़ के साथ में यहाँ पर मिलाना है और उसके बाद में देखें दोस्तों अंदर की तरफ से हाथ रख कर इसे अंदर की तरफ पलट लेना है इस तरीके से। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर दोनों जोड़ को मिला दिया है और ऊपर में हमारा जो बाजू का ये कट है इसे हमने ऊपर में यहाँ जो हमारा शोल्डर है उसके साथ में इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर देखें दोस्तों यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और बाजू को आर्म होल के साथ में मिलाते हुए इसमें सिलाई देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमने किस तरीके से सिलाई देनी है। तो दोनों पल्लों को बराबर करते हुए हमने इसमें 1/2 इंच की सिलाई देनी है। तो ऊपर में शोल्डर के पास में कट को मिला देना है, बाजू के इस तरीके से मिला देंगे कट को और यहाँ पर देखें दोस्तों बैठाते हुए सिलाई देते जाएंगे। शोल्डर के जोड़ को पीछे की तरफ ही रखें। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने बाजू की सिलाई दे दी है। अब हम इसे सीधे की तरफ आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बाजू लगा दी है और इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं आगे और पीछे की तरफ एकदम बिल्कुल सही आई है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके से बाजू लगाते हैं तो आपकी बाजू बड़ी और छोटी नहीं होगी और परफेक्ट फिटिंग की आएगी। इसी तरीके से दोस्तों आप दूसरी तरफ इसकी बाजू को लगा दें जैसे हमने इसमें बताया है। और बता देते हैं दोस्तों अगर आप हमसे सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें। ध्यान देना दोस्तों कॉलिंग नहीं करनी है, सिर्फ व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप में हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।